स्टार्ट। Hello everyone, welcome to our new podcast. आज के टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इन टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक, थामा। थामा थामा के टाइटल में एक एक्स्ट्रा एम ऐड हो गया है। क्या कहना है तुम लोगों का इस पे? वो तो राकेश बताएगा ना क्यों ऐड हो गया। कल कुछ बता रहा था ऐसे ही। एक्चुअली मेरे को जहाँ तक लगता है कि थामा थामा जो ओरिजिनल था, तो थामा का मराठी में मतलब होता है रुको। जो कि हम जानते हैं कि थामा वो लोग इस्तेमाल करते हैं रुकने के लिए या फिर रुको बोलने के लिए। और थामा एक्चुअली में एक टाइटल है जो हमें मूवी में एक का ट्रेलर में दिखाया गया कि एक टाइटल मिलता है बेताल किंग को। जो किंग बनेगा बेताल लोग का, तो उसे एक टाइटल दिया जाएगा थामा, और उनका लीडर एक तरह से वो बन जाएगा। तो ये टाइटल है थामा। जिस तरह से भेड़िया को हम लोग, वेयरवुल्फ को हम लोग भेड़िया बोल रहे हैं इस फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्स में, उसी तरह थामा यहाँ का वेम्पायर है, या फिर हम कहें इंडियन फोकलोर के हिसाब से बेताल है। तो स्टार्टिंग में इसमें दिखा तो रहा था तो कि सुनो हाँ हाँ। सुनो ना। हम्म, क्या इसका मेकर्स कोई क्लियरिफिकेशन दिया ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज पे? ऐसा कोई स्टेटमेंट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से हमें ट्रेलर में का स्टार्टिंग में ही पहले रश्मिका मंदाना का साउंड मिल जाता है, और जिस तरह से वो बोलती है कि तो, हम लोग बेताल है और तुम्हें बेताल की तरह रहना सीखना पड़ेगा, तो उससे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि ये लोग बेताल का स्टोरी लाइन लेकर के चल रहे हैं। और ट्रेलर में ही हमें बताया जाता है कि जो जो मेन विलेन होने वाला है यक्षासन का, वो बोलता है कि मैं यहाँ का थामा बनूंगा और मैं तुम लोग के ऊपर रूल करूंगा। तो तो उससे हमें थामा एक अंदाजा। बेसिकली तो थामा बेसिकली कोई जगह का नाम है। नहीं नहीं, थामा जगह का नाम नहीं, मुझे लगता है एक टाइटल है। जिस तरह से किंग एक टाइटल होता है, सिमिलरली थामा एक टाइटल होगा। एक लीडर टाइप। हाँ हाँ। यस यस। हाँ। वीडियो इन ट्रेलर के शुरुआत में इसको दिखा रहा था ना, नवाजुद्दीन के कैरेक्टर को। वो बोलता है मैं एक थामा हूँ करके। तो वो थामा जो प्रीवियस शायद पहला थामा होगा वो। तो ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, और एक अरे यार, रास। हाँ हाँ, बोलो। यहाँ हजारों सालों की बात हो रही है तो क्या ये इसका मतलब है कि कौन 1000 साल पुराना है? किसका एज है? देखो भाई लोग, क्योंकि आयुष्मान खुराना जो है, हमें ट्रेलर में ही दिखा दिया कि वो तुरंत तुरंत बना ही है एक वेताल। तो कौन है 1000 साल पुराना? रेशमिका या फिर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी? देखो मेरे को जहाँ तक लगता है, जो थामा में हमें जिस तरह से दिखाया जा रहा है चीज, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये लोग पहले से एग्जिस्ट करते होंगे हजारों साल तक। लेकिन क्योंकि वहाँ का रूलर कोई और होगा थामा का, मतलब थामा कोई और होगा, तो जो अपना यक्षासन का कैरेक्टर है वो थामा बनना चाहता होगा, और इन लोग के बीच में लड़ाई हो रही होगी। और इसी बीच में जो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है, उसका प्यार हो जाता है तुम्हारा इसके साथ, क्या बोलते हैं तुम्हारा, आयुष्मान खुराना के साथ। तो हम जानते हैं कि आयुष्मान खुराना हो सकता है कि पिछला जन्म में बेताल हो, या फिर इंसान भी रह सकता है। तो वो हेल्प करेगा रश्मिका मंदाना का इसको कैप्चर करने के लिए, क्योंकि अगर ये एक तरह से थावा बन जाएगा तो हो सकता है डिसबैलेंस लेके आए। क्योंकि अगर ट्रेलर में ध्यान दिए होगे, तो एक कॉन्ट्रारी हमें सुनने को मिला था रश्मिका मंदाना और ये हमारा जो यक्षासन का कैरेक्टर है उसमें, जहाँ पर रश्मिका मंदाना बता रही थी कि अगर तुम यहाँ के बेताल बन जा रहे हो तो तुम्हें लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो तुरंत बोलता है कि नहीं, मैं क्यों, मेरे को पावर मिला है तो मैं इसे फुल पोटेंशियल में यूज करूंगा। इस तरह का कुछ चीज हमें ट्रेलर में सुनने को मिला है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि वो अपना पावर दिखाने के लिए चाहता था, लेकिन उसे बंदी बना दिया, और उस टाइम पे आयुष्मान खुराना का डेथ होगा। और उसके बाद फिर से वो इस न्यू एज में फिर से जब मतलब फिर से जन्म लिया है, तब उसे रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर मिला होगा। और फिर से वो, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमें, अगर तुमने देखा होगा हैरी हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर में, जिस तरह से हैरी पॉटर का कैरेक्टर था मैं ये वोल्डेमॉर्ट को वापस जिंदा करने के लिए, तो उसी तरह से इसको यूज किया जाएगा, इसको वापस से पिंजरा से निकालने के लिए। और अगर वो वहां पे जाकर के उसको निकाल देगा, फिर उसके ऊपर अटैक हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसे शायद पावर मिलेगी। इस तरह का स्टोरी लाइन हमें दिखाया जा सकता है। हाँ, हो सकता है।
भाई लगता है प्रीमियर पे गया था। हाँ, पूरी स्टोरी। प्रीमियर हो रहा हाँ, था। तुम्हें क्या स्टोरी मिलती है, क्या स्क्रिप्ट मिलता है क्या, कैसे कर लेते हो इतना सब नहीं मतलब एनालाइज? मेरे माइंड में जब मतलब ट्रेलर वाला कुछ भी अगर देखता हूँ तो मेरे माइंड में एक ऑटोमेटिकली उसके ऊपर थिंकिंग मतलब आ जाता है कि क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल स्टोरी क्या हो सकता है या फिर इसका थ्योरी क्या हो सकता है। तो मैं उस चीज के बारे में सोचने लग जाता हूँ, जिसके कारण मुझे मतलब अगर तुम कोई भी बॉलीवुड मूवीज देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ एक पैटर्न मिलेगा जो ये लोग फॉलो करते हैं, और सिमिलर चीज आपको शायद इस मूवी में भी देखने को मिल सकता है। हम्म। सही है। तो मैं आईएमडीबी में चेक कर रहा था, शायद एक कैमियो होगा जिसका ट्रेलर में जिक्र नहीं किया गया है। बोल दूं किसका कैमियो है? श्री का। नहीं 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 नहीं। बढ़िया। आईएमडीबी तो में इनका संजय नाम, दत्त। हाँ, संजय दत्त का कैमियो हो सकता है। और गूगल में भी अगर तुम सर्च करोगे तो संजय दत्त का दिखा रहा है, शायद कोई रोल प्ले करता होगा वो, नहीं हो तो सकता है कि कोई। पुराना हाँ थामा के रूप में हमें दिखाया जा सकता है। हाँ, पुराना था माँ, हाँ नहीं तो हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ना, लाइक जैसे कि वैम्पायर हंटर्स होते हैं वैसा मॉडर्न डे ये हंटर किसी टाइप का होगा जो थामा को पकड़ रहा है, बाउंटी ऐसा हंटर। कुछ। बाउंटी हंटर ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस मूवी में संजय दत्त ने यही रोल प्ले किया था ना, अगर तुम लोग देखे हैं तो। आ, क्या नाम था इसमें वो मूवी का? संजय दत्त की पुरानी मूवी आई थी ना, उस मूवी का नाम ही भूल गया, उसमें वो ब्लेड जैसा कैरेक्टर प्ले करता है। भूतनी भूतनी। भूतनी। भूतनी, हाँ भूतनी। हाँ, हो इस सकता है, एक हाँ, रेफरेंस दे सकता हो है सकता है कैसे। कॉमेडी तुम के लोग को लिए। ट्विस्ट कैसा लगा? ट्विस्ट कैसा लगा? ये पहले ये लोग बता रहे थे वैम्पायर्स होंगे और उसके बाद बेताल के रूप में इन लोग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये ट्विस्ट तुम लोगों को कैसा लगा? हाँ अरे मैं यार, वैम्पायर मतलब ही होता है ये बेताल। हम थोड़ा सा गूगल वगैरह किए थे। नहीं वैम्पायर नहीं तो एक ये नहीं वर्ड है नहीं, ना। गलत गलत आइडियोलॉजी है ये, बहुत गलत आइडियोलॉजी। अगर तुम लोग अगर बचपन में मतलब बहुत पहले एक सीरीज आता था, अगर तुम्हें याद होगा, विक्रम विक्रम बेताल। और बेताल। बेताल। हाँ हाँ, पता है। विक्रम बेताल। हम्म, हाँ, विक्रम बेताल एक मूवी सीरीज था, मतलब कुछ एपिसोड्स का सीरीज था, छोटा करके आता था। तो उसमें क्या होता हम्म। था कि हमें राजा विक्रमादित्य की स्टोरी लाइन दिखाई जाती थी, जहाँ पे वो बरगद के पेड़ में जाता था और बेताल को लेकर के आता था। असल में बेताल एक ऐसी इंटिटी है जिसके पास बॉडी रहता है, लेकिन उसका सोल मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो भूत टाइप का है। ठीक है, तो वो मतलब उसका हार्ट बीट नहीं होगा और उसमें उसके अंदर जान नहीं रहेगी, लेकिन जब उसकी सोल उसके अंदर आएगी तब उसके अंदर जान आ जाएगी। इसलिए बार बार जब विक्रमादित्य तुम्हारा बरगद के पेड़ में जाता था और शव उठाता था जो कि उसका बॉडी रहता था, तो उसमें कोई ये नहीं रहती थी, लाइफ नहीं रहती थी, लेकिन बीच में जब वो रास्ता पार कर रहा होता था तो अचानक उसके अंदर लाइफ आ जाती थी। तो ये बेताल होता है। बेताल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये लोग बेताल का स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह से ये लोग अडाप्ट करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, तो तुमने सही कहा। वैम्पायर वैम्पायर का भी सिमिलरिटीज है ना इसमें कुछ, जैसे कि उसका दांत का ये सीन है कुछ। वैम्पायर भी तो ऐसा ही होता है ना। एक्चुअली हाँ, में बेताल जो एंटिटी होती है ना, वो तुम्हारा जो फॉरेस्ट एरिया जो होता है उसको प्रोटेक्शन में रखती है, और खास करके ये लोग बरगद के पेड़ के पास रहते हैं ताकि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन दे सके। ये बेताल के पास पावर्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इन्हें बोला जाता है कि वैम्पायर जैसी है, लेकिन कभी भी ये हार्म किसी को नहीं करती, किसी को भी ये हार्म करने की कोशिश नहीं करती। ये ऐसे ऐसी एंटिटी होती है। और अगर तुम उस सीरीज में भी देखे होगे तो जो हमें बेताल दिखाया गया था विक्रम बेताल में, तो वो कभी भी राजा को हर्ट नहीं करता है, बल्कि उसका एक मोटिव रहता है। वो चाहता था कि राजा देखे कि सच क्या है, जो कि है वो जो पंडित जो से बोला था कि उसका राज्य सुखी हो जाएगा, उसके अंदर उसका राज्य के अंदर बहुत सारे चीजें आ जाएंगी, तो वो असल में एक राक्षस रहता है। तो उसका सच्चाई दिखाने के लिए बेताल उसको कहानी वगैरह सुनाता है। जब जब उसे पता चल जाता है कि राजा समझ गया है तो उसको उसका पूरा कहानी बता देता है। तो ये चीज
बेताल कभी भी हार्मलेस, मतलब कभी भी हार्मफुल नहीं है किसी के लिए। तो पता नहीं अभी लोग किस तरह से। हाँ, एकदम सही बोला। और ये भी पॉइंट मैं अग्री करता हूँ कि बेताल के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो शायद इस मूवी में वैम्पायर टाइप का बेताल को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। नेटफ्लिक्स में एक पुरानी सीरीज आई थी, उसका भी नाम बेताल ही था, और उसमें बेताल वैम्पायर्स तो नहीं है, वो एक जॉम्बी टाइप के क्रीचर्स होते हैं, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो। मतलब डेड बिंग। हाँ, डेड बीइंग्स होते हैं। जो नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी 2020 में, शायद वो रेड चिलीज ने बनाई थी, शाहरुख खान की कंपनी ने। तो वो भी एक बहुत ही तगड़ी सीरीज थी। उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है कि वो zombies होते हैं, और वो एक टाइप ऑफ बेताल होते हैं। तो हो सकता है कि बेताल अलग अलग नाम टाइप, नाम। उसका नाम ही बेताल है। वो सीरीज का नाम ही बेताल, नेटफ्लिक्स में आई है सीरीज। बहुत ही अच्छी है सीरीज। क्लिफ हैंगर में एंड हुई थी। उसका सीजन 2 आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया। बढ़िया। हाँ। तो मतलब ये अब्दू भाई दोनों तुम अलग कुछ है ना? बोलोगे? हाँ हाँ, ये दो अलग हैं। बेताल अब भाई सीरीज में बोल ही तो रहे हैं उतना देर से। राकेश को सर। राकेश आज छक्का मार प्रीमियर पे गया था। हाँ। रेशमिका मंदाना। हाँ। यार रेशमिका मंदाना को इसमें रश्मिका देखा है रियल में? मंदाना तो थी ही नहीं प्रीमियर रियल में। में देखे हैं हम। रियल में? कभी रियल में देखे देखे हो? हाँ। तुम लोग? नहीं, तुम तो बहुत नहीं। सारे लोगों के साथ फोटो खिंचा के आए हो ना। अरे 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 यार तुम मजाक से सेलिब्रिटीज हट ना। के, ठीक है। हाँ। नहीं 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 नहीं, सुनो ना। पुष्पा 2 का प्रीमियर हुआ था ना यहाँ पे, पटना में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो पटना पटना में हुआ था, याद है याद है। हाँ, तो वहाँ गए थे अल्लू हम अर्जुन भी लोग। आया था, अल्लू अर्जुन भी आया था। हाँ। तो यार रश्मिका को देखे। अरे मत पूछो यार। नहीं नहीं, पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ, बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, अभी पब्लिक प्लेस पे। पब्लिक प्लेस पे? नहीं, अब वीडियो आगे ही नहीं बढ़ेगी, अब वीडियो आगे ही नहीं बढ़ेगी जब तक तुम बताओगे अरे नहीं। बाप रे, मैं बहुत उत्सुक अरे हूँ, सुनना मतलब चाहता हूँ। उसको हिंदी बोलने ठीक से नहीं आ रहा था, तो अच्छा। कोई हेल्प कर रहा था उसका। लेकिन उतने हाँ, मूवीज उतना नहीं करके देखे, उतना सारा एक्सपीरियंस भीड़ करना। था तो। एक सेल्फी ले लेना चाहिए था ना। लगता लिया तो हमें है गए भाई, लिया तो थे। है, इतना सारा लोग के साथ लिया है। नहीं नहीं, हाँ, अद्दू के वो लिए लोग लिया स्पेशली था लेगी वो। वो सेल्फी। शायद हम उसको भी पता नहीं अगर होगा। एक बड़े। हाँ हाँ, ये बात है कि उसको पता नहीं था। अगर पता होता तो भीड़ को साइड करके, अरे अद्दू किधर हो, मैं आके सेल्फी लूंगी बोल के आके सेल्फी लेती। छोड़ो, कोई ना। हाँ, अब्दू भाई का क्रेज है भाई। हाँ हाँ, क्या ले लेंगे अद्दू कभी भाई। अगर किस्मत में होगा तो। हाँ, क्या वो लेगा बोलता है भाई, ना। क्लियर बताओ यार, क्या लेगा। अरे सेल्फी। अरे क्लियर से बोलो ना। क्लियर ये नहीं क्या करता है? है। हाँ। सेल्फी की बात बोल रहे हैं यार। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो भी लेना है ले लो, लेकिन हम लोगों को मत बोलो। और बताओ, कितने ठीक बजे है। उठे और आज? भाई, उठने का तो भाई तुम ही बता सकते हो कितना बजे उठे हो, कल रात क्या काम हुआ। अरे यार, हम तो टाइम ट्रेवल कर लिए आज। टाइम ट्रैवल, वाह। हाँ मतलब देखो, 7 बजे उठे, ठीक है। तो हम्म। हम सोचे कि अभी तो बहुत टाइम है यार, तो फिर से सो जाते हैं। तो सो गए तो मतलब पता है कितना बजे उठे? 9:12 में। अरे बाप। ठीक है, 9:12 में उठे, बोले ये कैसे हो गया? तो पता भी हाँ, नहीं चला टाइम टाइम ट्रैवल। का इतना, मतलब ये हो गया। तो इसे करते टाइम 2 मिनट भी नहीं हुआ यार। हाँ, तो इसे करते यही टाइम होता है, ट्रेवल। टाइम ट्रैवल। वाह। वो बोलता तुम है लोग के ना साथ हल्क, कभी नहीं हुआ क्या? इसमें बोलता है ना हल्क, क्या है एवेंजर्स में, टाइम ट्रैवल। हम्म। वैसा अद्दू तुम बोल टाइम रहे हो, चोरी, टाइम टाइम चोरी, ट्रैवल। टाइम हाँ। चोरी। टाइम ट्रेवल।
हम भी टाइम बहुत चोरी कर किया रहे है हैं टाइम ट्रेवल। हाँ। तो मैडॉक यूनिवर्स अपना टाइटल ऑफिशियली लॉन्च कर ही दिया है ना, हाँ। MHCU के नाम से। MHCU। पहले तो नहीं था ना। पहले मतलब हम तो। लोग जानते थे कि हाँ इस तरह का कुछ यूनिवर्स है, तो उसका टाइटल मतलब इस तरह वो से पहले रिवील फैंस नहीं बनाया था। हाँ, पहले भी पहले था फैंस बनाया था अपने मन ऑफिशियली। से। नहीं नहीं, फैंस नहीं, नहीं मैडॉक था। ने ही बनाया था। लेकिन अभी अच्छा, लोगों के साथ ऑफिशियली बनाया है, लेकिन मुझे नहीं जमा यार। रिवील किया हाँ, मुझे नहीं जमा MHCU। कुछ। हाँ, क्यों? क्योंकि मैडॉक कंपनी का नाम है, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस का। हाँ। और वो प्रोडक्शन हाउस का हम्म, नाम यूनिवर्स से जोड़ना, हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी होगी उन लोगों की, ताकि सबको पता चले कि ये मूवीज मैडॉक प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, आई एग्री। बट थोड़ा अलग होना चाहिए था, लाइक रूटेड इन इंडियन कल्चर, या तो रूटेड इन दिस यूनिवर्स, ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन मुझे नहीं जमा, ये कुछ कॉर्पोरेट टाइप टाइटल लगा मुझे। तुम लोगों का क्या कहना है नहीं इस तो पे? सीधा हॉरर ये यूनिवर्स तो HCU। नॉर्मल यार कुछ। देखो, यूनिवर्सल का भी एक हॉरर यूनिवर्स था पहले, अगर तुम लोगों को पता है या नहीं। लेकिन उसका नाम यूनिवर्सल हॉरर यूनिवर्स नहीं था, उसका सिर्फ डार्क यूनिवर्स या हॉरर यूनिवर्स ऐसा कुछ था। वो ये मम्मी वाली प्रोडक्शन बात। हाउस का, हाँ हाँ, मम्मी वाला उसका सिर्फ डार्क यूनिवर्स ऐसा कुछ था। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल हॉरर यूनिवर्स, ऐसा नहीं था। तो ये बात मेरे से उतना नहीं जमी। जो भी है, इवेंट के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें पता चल गई। ये लोग एनिमेटेड यूनिवर्स में भी हाथ मार रहे हैं, जहाँ पे इसकी पहले मूवी आने वाली है, छोटी स्त्री। तो भाई इसके ऊपर क्या थिंकिंग है तुम लोग का, थोड़ा बताओ। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, छोटी स्त्री जो एनिमेटेड मूवी बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ये बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक है। बट ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि सिर्फ बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए केटर्ड है, अडल्ट्स के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए। देखते हैं भाई भाई सोचो अभी। ना कि इसका थिएटिकल रिलीज मिल रहा है अब। थिएटर हाँ में लोग अगर नहीं, मतलब अगर उस तरह का कुछ बनाएंगे नहीं, तो लोग क्यों जाएंगे देखने। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला है कि इसकी एंडिंग स्त्री थ्री से कनेक्शन कुछ होगा। मतलब तो मतलब पार्टिकुलरली स्त्री के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे हाँ एनिमेटेड में। हाँ हाँ हाँ, तो कनेक्शन भी होगा हाँ, इसका स्त्री थ्री से। तो देखते हैं कैसा बनाएंगे, ऑल होप्स, फिंगर्स क्रॉस्ड। कहीं वैसा तो नहीं जैसे उसमें बुच्ची को कैरेक्टर को स्पेशली एनिमेटेड ही किया था, 2 सीजन, 2 एपिसोड में। हाँ बॉयज। इसमें याद है? बुच्ची की बात कर रहे थे, कल की में। बुच्ची। कल की, हाँ हाँ, हाँ। बुच्ची का जो कल की एपिसोड आया था। अच्छा अच्छा, हाँ वैसा भी। अमेजोन पर। इंट्रोड्यूस उसी में किया था। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो वैसा तो ही कुछ इसमें है ना। हाँ, वैसा भी हो सकता है। तो सही है, देखते हैं। चलो भाई, अब बहुत बात हो गया थांबा का। अब हम लोग बात करते हैं मार्वल zombies की। तो भाई तुम लोग को कैसी लगी ये सीरीज, जरा बताओ यार। मैंने तो नहीं देखी, मैं सिर्फ ट्रेलर क्या? देखा तो। हाँ, मैंने नहीं देखा अभी तक, क्योंकि मैं व्हाट इफ देखा था। व्हाट इफ से बहुत ही मेरा मूड खराब हो गया, क्योंकि वो सीरीज ठीक थी, लेकिन उनकी स्टोरीज जो थे वो बहुत ही एवरेज थे। तो देखूंगा, लेकिन पता नहीं, तुम लोग बोलो व्हाट इफ कैसा वाला है। जॉम्बीज एपिसोड। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, उसका वाटिफ तो वाला वही वही। हाँ, तो उससे उसमें पीटर कर रहा था ना लीड इस चीज को, व्हाट हाँ, इफ में। कर रहा था। हम्म। इसमें कमाला कर रही है। अच्छा, तो ये रिलेटेड नहीं है क्या उस सीरीज से? नहीं भाई, हाँ रिलेटेड यार, है, रिलेटेड है। उससे टोटली मतलब रिलेटेड है। उसके जस्ट ये है, मतलब उसके बाद ही उसका सीक्वल है समझो। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि कैसी वो लगी? बहुत अच्छी थी। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भाई ये सीरीज सही में बहुत ही अच्छी थी, और भाई कनेक्टेड फील करवाती है। और जिस तरह का एक्शन हम लोग मिस कर रहे थे, वो एक्शन हमें देखने को मिल जाता है इस सीरीज में।
बहुत सारा अच्छा अच्छा इवेंट भी आपको देखने को मिला होगा, और बहुत सारे पुराने कैरेक्टर जैसे इटर्नल्स, जो कि अभी हमें एमसीयू में नहीं दिखाए गए थे बहुत टाइम तक, वो हमें दिखाए गए इस सीरीज में। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो मतलब जिसको अच्छा एक कैरेक्टर अपीयरेंस दिया गया, खास करके जैसे हल्क हो गया या फिर थॉर का कैरेक्टर हो गया, उसे एक अच्छा स्टोरी लाइन दिया गया, जहाँ पे अपना हल्क बन जाता है इन्फिनिटी हल्क, और थॉर को जोम्बी थॉर बना देते हैं। और भाई वांडा, वांडा के लिए मैं क्या हाँ कहूँ, सुनो किस तरह ना का माइंड माइंड। राकेश, हाँ बोलो। हेलो, कह रहे थे हाँ हाँ। कि अगर इसका सीक्वल है, ठीक है, तो बैनर तो उसके क्या कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के उसके साथ घूम रहा है, हम्म। और फिर नहीं यह देखो, हल्क कैसे आ एक्चुअली गया? एक्चुअली एक्चुअली तुम सोचो, गए थे तुम्हारा वकांडा हेल्प के लिए, अगर सीरीज का व्हाट इफ सीरीज में देखे होगे, ये लोग वकांडा गए थे हेल्प के लिए, लेकिन वहां पे इन लोग को मिलता हम्म। है थानोस जो कि जॉम्बी बन गया था। ठीक, तो हम्म। फिर वकांडा की आर्मी लेकर के ये लोग अकेले भिड़ जाते हैं तुम्हारा थानोस से, जहाँ पे तुम जानते हो कि सीरीज में ये भी दिखाया गया किस तरह से अपना ब्लैक पैंथर सेक्रीफाइस करता है। तो वो जहाँ हाँ, वो मतलब थानोस को इन्फिनिटी वॉर लेके वाला जाता है वो। थोड़ा सा सीन था। हाँ, तो हाँ। वो उसको मतलब जो माइंड रहता है ना तुम्हारा वाइब्रेनियम का माइंड वहां पे गिरा देता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा रिएक्शन हो जाता है, गामा रिएक्शन, जिसके कारण वो बहुत हम्म। ज्यादा स्प्रेड कर जाता। अगर वहां पे अगर हल्क नहीं होता और वो एब्जॉर्ब नहीं करता वो पूरा रेडिएशन, तो भाई सब तबाह हो जाता। तो अपना हल्क वहां पे था, ये लोग हेल्प के लिए गए, हेल्प मांगने के लिए गए थे, लेकिन वो पूरा इवेंट वहां पे टेक प्लेस कर गया जहाँ पे हल्क का होना बहुत जरूरी था। अगर हल्क नहीं रहता और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता ना, तो पूरा दुनिया तबाह हो जाता। तो वो मेरा कहना ये है, हम वो समझे कि हल्क था वहां पे, ठीक है, तो ब्रूस बैनर तो उसके इसके साथ लड़ रहा था ना। ब्रूस बैनर तो एक मतलब उसका सर कट गया है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के उस पे घूम रहा है, उसका कपड़ा जो है शीशा में जो अरे भाई कैद है वो वो, ब्रूस उसका बैनर मुंडी। नहीं है, डॉक वो ऑफ। एंट मैन है, वो एंट मैन है भाई। ओ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, एंट मैन। ओ अच्छा, इसी चीज का कंफ्यूजन था। अच्छा हाँ, तो ब्रूस बैनर तो मर गया है ना, एक के एपिसोड में ये भी कहा गया था ब्रूस बैनर मर गया है और नहीं हल्क नहीं, है ब्रूस वहां पे। बैनर मरा नहीं था, सुनो सुनो, ब्रूस बैनर उस टाइम पे तुम्हारा फाइट कर रहा था वांडा के साथ, याद है? वो उन लोग को जाने मतलब वो लोग वकांडा के लिए निकल रहे थे, तो वहां पे बैनर बोला कि मैं कुछ टाइम तक इसको रोक के रखूंगा, तुम लोग निकलो। और वो वांडा के साथ लड़ रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वहां से वो लोग को छुटकारा पा करके वहां से निकल गया था, और वो पहुंच गया था तुम्हारा वकांडा। तो वकांडा में वहां जा करके वो जो भी चीजें हुई है एब्जॉर्प्शन वाला चीज, तो वहां पे वो। हम्म। म्यूट कर लिया क्यों भाई? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ हाँ। तो वही बात मैं कर रहा था। आओ, तो ये मामला है। हम्म। तो भाई, अब जिस तरह से हम लोग मार्वल जॉम्बिस की बात कर ही लिए हैं, तो अब हम लोग थोड़ा एलिस इन द बॉर्डरलैंड की भी बात कर लेते हैं। तुम तो देख ही लिए होगे अब्दू भाई, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन कैसा था इस सीरीज के लिए? क्या? क्या था भाई? एलिस इन बॉर्डरलैंड। अरे यार, हम तो अभी तक कितने एपिसोड देखे हैं? 4 एपिसोड आई थिंक देख लिए। हाँ, 4 एपिसोड। मतलब वर्थ इट है वॉच करने के लिए, क्या है कि देखो बहुत बहुत जिस तरह से मुझे बहुत रात पता हो है, मैं गई थी बता रहा हूँ। इसलिए 4 एपिसोड तक देख लिए थे, इसलिए छोड़ दिए आधे पे। यार, 1 1.5 घंटा का, 1 घंटा का है यार हर एपिसोड लगभग। तो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मेरे को जानकारी है, एलिस इन द बॉर्डरलैंड एक मांगा है जो जापान में रिलीज हुआ था, और उसका स्टोरी हमें सीरीज के थ्रू दिखाया जा रहा है। ठीक है, और इसका हम्म। सीजन 3 ही इसका मेन एंडिंग है। मांगा जिस तरह से एंड हुआ था, उसमें सीजन 3 ही लास्ट उसका एंडिंग था, और अभी जो स्टोरी लाइन हमें सीजन 4 में दिखाई जा रही है, वो कम्प्लीटली मेकर्स के ऊपर है कि वो किस तरह से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या स्टोरी लाइन हमें दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे ऑडियंस को तो ये थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक अलग स्टोरी लाइन लेकर के आ रहे हैं जो कि मांगा से रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए मेरा जानना जरूरी था कि ये किस तरह का स्टोरी लाइन लेके आ रहे हैं, और क्या ऑडियंस इंटरेस्टेड है और इसे देखना चाहती है कि नहीं।
हाँ, हेलो। तो मैं क्या कह रहा था, लाइक इसका हाइप स्क्विड गेम जितना क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हम बताते हैं, सिंपल सी बात है। स्क्विड गेम में एक डायरेक्शन था, शो का एंडिंग कैसे होने वाला है। मतलब लगभग लोगों को पता था, एक एक इंटेंशन था कि हाँ लोग पैसे पे ही मरते हैं। हम्म। ठीक है, वहाँ इमोशनल कनेक्शन ज्यादा बिल्ड किया था। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई इंटेंशन नहीं है कि लोग ऐसा क्यों कर रहा है। ना ना जो गेम उसको खिला रहा है उसको, ना उसका कोई इंटेंशन दिखाया गया है कि वो क्यों इन लोगों को खिला रहा है फालतू में, क्यों मरवा रहा है, क्यों ये ला भी रहा है वापस से। भाई अगर जीत गया ये, तो फिर ला क्यों रहा है उसको वापस से। हम तो आधे देखे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। हम्म। एक्चुअली अगर तुम इसे देखोगे तो इसका एंडिंग ऑलरेडी हो गया है। सीजन 3 वाज द लास्ट एंडिंग ऑफ दिस सीरीज, बट मेकर्स को वही पैसे ना, कमाने वही के ना, लिए खींच रहा है, खींच रहा है। अच्छा। लेकिन मजेदार है भाई। उसका मतलब स्टोरी लाइन तो सही में बहुत मजेदार है। हाँ, हम्म। क्या एलिस इन बॉर्डरलैंड स्क्विड गेम से पहले आया था या बाद में आया पहले आया था। था? हाँ, सही है, क्योंकि इसका इस मांगा भी आया था ना, तो अरे यार, उस्तागी का क्या हुआ, वो किसी और के साथ लफड़ा कर ली क्या? कौन? किसका? उस्तागी, ओ, उसका उसका आरिशु स्टोरी की। लाइन कंप्लीट कर दिया है। हाँ हाँ, उसका स्टोरी लाइन तो भाई मतलब मांगा जहाँ तक हम पढ़े, हम भी सीरीज अभी नहीं देखे, स्टार्ट नहीं किए। तो उसका स्टोरी लाइन तो भाई मेरे को जहाँ तक पता है कि उसका आरिशु के साथ शादी हो जाता है। अब पता नहीं अब हो आगे। गया है, हो गया है, जैसे बॉर्डर 3 में हो गया, शादी वादी सब कुछ हो गया है। उसके बाद फिर से वापस जो है ना, गेम खिलाने वाला जो है, जबरदस्ती उसको बुलाया है। पहले उसकी बीवी को बुलाया है, फिर उसके पीछे पीछे आरिशु भी गया उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद वो गेम में गया है ये लोग। तो गेम का इसमें एक लॉजिक दिखाया गया जो पहले से पहले 2 सीजन में नहीं दिखाया गया था, कि उन लोग गेम में कैसे जाते हैं। एक बेसिकली एक प्रोफेसर था, वो मेडिसिन वगैरह से कुछ बनाया था, कोई सीरम वगैरह टाइप से। तो उससे जो है ना, धड़कन 2 मिनट के लिए रुक जाता है। तो धड़कन जो रुकता है 2 मिनट के लिए, तो वो किसी और वर्ल्ड में जाके उठता है। जो पूरा शहर, जहाँ पूरा गेम का ये बना हुआ है, पूरा गेम ही बना हुआ पूरा शहर। तो मतलब कि बेसिकली वही रहता है, जैसे तुम अपने रूम में सोए हुए हो, तो उसी में अगर सीरम दे दिया तो वो रूम ही एक गेम का ये बन जाए, ग्राउंड बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इस बार कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसको सही है। जबरदस्ती ले गया गेम खिलाने के लिए। इसका कोई इंटेंशन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, क्यों लेके आया। हाँ, एक सीन में था भी कि जो ना पिछला जो गेम जीता था वो लोग एक वीआईपी का रोल कर रहा है उस चीज में। मतलब कुछ सेल्समैन टाइप जो जीता था, जो ऑडियंस, जो वो था उसके साथ, आरएसयू के साथ जो सारे प्लेयर्स थे, वो जो जीता था उसके साथ आरओसी जो, क्या नाम था, आयुषी, आरुसु आयुषी या आरओसी, आर हाँ। वो आरुसु जो सबको आरुसु जिताया था, हाँ हाँ, वो जो सबको जिताया था अपने सारे साथी को। तो उसके जो साथी है, बाकी सब तो मर गए थे, उसके जो 2 साथी है, वो उसको एक पोजीशन मिल गया उस गेम में, कुछ सेल्समैन टाइप। तो उसको जो पोजीशन मिल गया है, तो उसको अच्छा फील हो रहा है, एक बैरस टाइप फील हो रहा है कि हाँ मजा आ रहा है, और भी काम करेंगे और भी लोगों को लाएंगे। तो एक टक्कर का गेम होगा, आरिशु को लाएंगे तो एक टक्कर का गेम होगा। फिलहाल तो यही लॉजिक दिया है इस चीज में, बाकी का क्या है देखे नहीं अभी तक। तो भाई अब इसका बात तो हो गया, अब थोड़ा अवतार फायर एंड ऐश का बात कर लेते हैं। हाँ चलो। अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर मुझे उतना हाइप तो नहीं लगा, हाइप बिल्ड किए जैसा। इस बार जेम्स कैमरन कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया क्या, जैसे पिछले बार मोशन कैप्चर यूज किया था। नहीं देखो, पहले पार्ट में उसने बड़ा अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज किया था, मोशन कैप्चर वगैरह वगैरह। हाँ, फ्यूजन फ्यूजन तो फ्यूजन हाँ 3D
कैमरा यूज 3D किया था कैमरा exactly। यूज किया फिर था और दूसरे पार्ट में अंडर अंडर वाटर वाटर मोशन जाके, कैप्चर। हाँ तो लेकिन मतलब एक इसमें बेसिकली ये मार्केटिंग कर रहा था। हाँ हाँ। तो इसको अपने मूवी को हाइप बनाने के लिए, लेकिन इसमें हमको लगता नहीं है, मतलब ऐसी अपना थ्योरी भी नहीं है, ऐसी मजाक के पर्पज से कि स्मोक पार्टिकल फेशियल कैप्चर होगा, जो एश पीपुल के लोग हैं जो आग के अंदर अरे बाप रे, एक्सप्रेशन देंगे। वाह, सही है। जो वाटर के अंदर एक्सप्रेशन दे रहे थे, तो अब तो आग हाँ के अंदर देना तो चाहिए ना। हाँ, आग के अंदर चेहरा जला लेंगे क्या, पता नहीं। तो वैसा कुछ हाँ, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। टेक्नोलॉजिया यूज कर सकते हैं, हाँ सही बात है। हम्म, क्या पता गोविंदा भी कैमियो दे दे तो और बढ़िया हो जाएगा। हो सकता है भाई। हाँ, हाँ, बुलाएगा उसको ही, हाँ तुम्हारा ही इंतजार था, आ जाओ बोल के। तो वो होगा पीक मोमेंट, इसको बोलूंगा मैं हाँ, हो सकता एब्सोल्यूट है वही सिनेमा। टेक्नोलॉजी। हाँ, हाँ, लगता है उसी को लेके मार्केटिंग करेगा। हाँ गोविंदा फायर एंड ऐश में आने वाला है, हो गया बस, सिंपल। तो इस बार बेसिकली लगता है ट्रेलर देखने से कि एश पीपुल जो है वो एवा को नहीं मानती है, ऐसा कुछ सीन हाँ, वगैरह है। नेत्री भी तो इस बार टपकने वाली है, कोई कुछ इमोशनल कनेक्शन ज्यादा बिल्ड करेगा ये स्टोरी इस बार। अरे किसी बाप रे, किसी भी कैरेक्टर, किसी मेन लीड कैरेक्टर को सेक्रीफाइस मोमेंट देगा, ऐसा कुछ शायद। हाँ हो कैरेक्टर सकता है। कैरेक्टर तो छोड़ो, अब मेरे को लगता है ना जिस तरह से ट्रेलर दिखाया गया है, ये लोग अब दुनिया तबाह करना चाहते हैं पेंडोरा का। और तुम ध्यान दिए होगे पेंडोरा। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, ये अगर अगर वो लोग अगर ध्यान दिए होगे तो तुमको पता चला होगा कि ये लोग चाह रहे हैं कि पूरा मतलब तबाह कर देना सब कुछ। हाँ, तबाह कर देंगे तो ये लोग किधर रहेंगे। वो जो पता एक नहीं शायद। ह्यूमन था जो जो बाद में बना विलन विलन, हाँ ये हाँ हाँ फिर से इसमें है क्या? वही हेल्प करेगा, एच पीपल का हेल्प करेगा। हाँ, वो हो कमीना सकता सुधरा नहीं नहीं। तो है। उसका बेटा भी अब तो थोड़ा लगता है लगता है। वो मास्क ऑफ करके नेचुरली घूम सकता है, जैसे वो लोग पेंडोरा के लोग घूमते हैं। हाँ हो सकता है। हो सकता नहीं, दिखाया है यार। हाँ हाँ, दिखाया है भाई। हाँ दिखाया है, हम्म, मतलब हाँ, वही विदाउट कोई मास्क के वो ब्रीथ कर सकता है, तो इसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन हम्म। दिया गया है। तो मूवी में पता चलेगा क्यों और कैसे। तो जीन्स वगैरह के चलते हाँ, हो सकता है। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं मैन ऑफ टुमारो के बारे में, थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो मसूर भाई थोड़ा बताओ यार, मैन ऑफ टुमारो में क्या चल रहा हाँ तो ये प्रोजेक्ट जो है ना जेम्स गन के द्वारा बनाया गया था। तो पहले मैं बोलूँगा कि बहुत टाइम से ये मीन प्रोजेक्ट वो लिख के रखा था और रिवील नहीं किया था, वो इसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के जैसा ट्रीट कर रहा था। पता नहीं इस मूवी में क्या होगा, जो जेम्स दूसरे, गन। हाँ हाँ जेम्स गन, तो पता हम्म। नहीं इसका थीम क्या है। क्योंकि ये बोल रहा था कि अगर मैं इस को रिवील करूंगा तो दूसरे स्टूडियो वाले कॉपी कर लेंगे इसको बोल के। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे ऐसा नया क्या होगा इसमें, क्योंकि मैन ऑफ टुमारो जो है शायद इसमें लाइक सारे जस्टिस लीग वाले, जस्टिस लीग तो नहीं कहूंगा, जैसे कि सुपरमैन में जो कोई भी थे, लाइक पहला सुपरमैन हो गया, तो है? उसके जस्टिस बाद गैंग। हाँ जस्टिस गैंग वाले सब लोग आ लेक जाएंगे। उसके तो बाद लेक्स लूथर रहेगा। लेक्स लूथर वो जो रहेगा, क्या कहते हैं, पीस मेकर सीजन 2 के बाद जस्ट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये सुपरमैन का जो आया था अभी अभी, उसका सीक्वल नहीं है डायरेक्टली। पीस सीक्वल तो मेकर नहीं। के बाद जैसे इसका, हाँ हाँ, पीस मेकर सीजन 2 के बाद इसका टाइमलाइन सेट करेगा। और हाँ मेन चीज इसमें ज्यादा सुपरमैन को ज्यादा ये नहीं किया गया है,
लेक्स लूथर को किया गया है, तो लेक्स लूथर भी थोड़ा सा ऐसा कुछ हेल्प हो वेल्प करेगा, सकता कुछ है। अच्छा आदमी या कुछ टेक्नोलॉजी नहीं नहीं, हेल्प तो नहीं बोलूंगा, लाइक पहले हाँ ऐसे मतलब, किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला जैसा कुछ होगा, स्टार्टिंग हाँ में दो उसको भी लोग कोई गिरेंगे। सुपर सूट मिलेगा, हाँ, मतलब वो सुपर भी सूट कोई मिलेगा। सुपर सूट टाइप से मिलेगा या ऐसा हाँ, कुछ। तो फिर शायद कोई दूसरा भी एक्सटर्नल थ्रेट होगा। जैसे कि इसमें बोल रहे हैं इसमें ब्रेनियाक आने वाला है बोल के। अभी तक सुपरमैन मूवीज के हिस्ट्री में ब्रेनियाक अभी तक लाइव एक्शन में दिखाया नहीं गया है, तो शायद इसमें उसका लेकिन पहला डेब्यू होगा। लेकिन हमें गेम्स में देखने को मिल गया है, तुम्हारा अगर याद होगा तो, ये हाँ सुसाइड स्क्वाड वर्सेस जस्टिस लीग में, तो वहां पे जिस तरह का वो करप्शन बिल्ड किया था और जिस तरह से हीरोज को मैनिपुलेट करके रखा था, वो देखा होगा तुमने तो तुम्हें पता होगा। correct, correct। तो वैसा कुछ होगा, पता नहीं, फिर भी मैं बोलूंगा लाइक प्लॉट इसका जब तक रिवील नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बोल सकते इसका प्रेमिस क्या है बोल के। तो बेसिकली इतना हो सकता है, ये हमको ऊपरी ऊपरी तौर से इतना पता है हम लोगों को, बाकी पता नहीं। सही है। तो अब हम लोग थोड़ा अपकमिंग मूवीज के बारे में मूवी देखने को मिलेगी, जो कि है 2 अक्टूबर में रिलीज होगी। उसके बाद होगी सनी संस्कारी की तुलसी कुमार, जो 2 अक्टूबर में रिलीज हो रही है। उसके बाद द रॉक का मूवी आ रहा है, द स्मैशिंग मशीन, जो कि 2 अक्टूबर में रिलीज होगा। तो भाई ये मूवीज के लिए कुछ कहना चाहोगे तुम लोग? पहली मूवी कौन सी थी? तुम्हारी आवाज कट गई बीच में। एक्चुअली पहली मूवी है तुम्हारी क्रिस्टन कांतारा। कांतारा। अच्छा अच्छा। क्रिस्टन बेल की भी तो कोई सी मूवी आ रही है ना, कुछ इस टाइप से, हाँ हाँ, क्रिश्चियन बेल की भी आ रही है, द जॉम्बीज ब्राइड। वगैरह की। नहीं नहीं नहीं, zombies नहीं है, ब्राइड, द ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन जैसा, द ब्रा ब्राइड। हाँ, तो द ब्राइड जो है क्रिश्चियन बेल वाली, ये 2026 में रिलीज हो रही है, नेक्स्ट वीक नहीं। अच्छा। बताओ यार। हम्म, अच्छा, नेक्स्ट वीक के बारे में बात करनी था, हाँ तो वो भी तो है एनाकोंडा, एक एनाकोंडा करके कुछ है। भाई वो नवंबर में रिलीज हो रही है। हाँ, नवंबर में आएगी। कब? नवंबर में? हाँ, नवंबर या दिसंबर पे। नवंबर नवंबर। अभी देखो, अभी हम लोग के मतलब मेन अगर बोले तो कांतारा है, जो 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। उसके बाद सनी संस्कारी की तुलसी कुमार, जो 2 अक्टूबर, और द हाँ, रॉक की द स्मैशिंग मशीन। द रॉक। स्मैशिंग मशीन हम्म। A24 से हाँ, बनाया इसको। हाँ, शायद ये बायोग्राफी होने वाली है एक तरह की। हाँ, लाइक इसमें रॉक का लुक बहुत अच्छा लगा मुझे। इसे बोलते हैं, तुम एक लेवल पे आ जाते हो जहाँ पे तुमको पैसा कमाना नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद तुम कंसंट्रेट करते हो अपने एक्टिंग, तुम्हारे क्राफ्ट पे। ये रॉक कर रहा है। अपने बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पैसे तो हैं लेकिन एक्टिंग नहीं आती। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि उनको भी इसी टेक्निक को, इसी इसी को फॉलो करना चाहिए। हाँ, एक्शन मूवी बना दिया सर ने। हाँ। मैं, मैं, मैं कब तक ये ऐसे ही। अब तो भाई तुम्हारा आवाज कट रहा था। हाँ, ठीक है। तो वो और मसूद वही भाई बोल रहा तुम्हारा हूँ। भी आवाज कट रहा है। कट रहा है। अरे, हम्म। तो मैं वही कहता हूँ कि एक लेवल आता है जहाँ तुम अपने क्राफ्ट पे कंसंट्रेट करते हो। तो ये ड्वेन जॉनसन अभी अपने एक्टिंग पे कंसंट्रेट करते हुए दिख रहा है। और रिसेंटली वो वेट लॉस भी बहुत कर चुका है, तो शायद कोई अपकमिंग और दूसरी मूवी के लिए होगा। तो अच्छा लगा ये देख के। और A24 की मूवी है, A24 के अगर मूवीज तुम लोग देखे हैं तो उनका एक एस्थेटिक फील होता है, अलग ही एस्थेटिक होता है। तो इस मूवी के लिए अच्छा है, एक डिफरेंट लुक हमारे रॉक का दिखा है। तो तुम लोगों का क्या कहना है इस पे?
हाँ भाई, ट्रेलर हमने देखा तो सही में बहुत मजा आया। एक अलग ही लुक देखने को मिला द रॉक का, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हिट होगी, और एक अच्छा मूवी हमें देखने को मिलेगा बायोग्राफी के रूप में। और ओवरऑल तुम जो बोल रहे थे कि वेट लॉस, वो अलग एक अलग मूवी के लिए है। और दूसरी मूवी अगर जो हम इस वीक में रिलीज हो रही है उसकी बात कर लें, तो एक है सनी संस्कारी की तुलसी कुमार, जो कि कम्प्लीटली एक मासी मासी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए मूवी बनाई गई है। और इसका टॉपिक क्या पूरा है उसका? सन्नी अरे संस्कारी का वही टॉपिक टॉपिक क्या है है? यार। सुनो मैं बता क्या देता हूँ, पूरा कहानी तुमको ट्रेलर में मिल जाएगा, ठीक है। एक लड़का है, अच्छा। एक लड़की है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं, लेकिन अब जो गर्लफ्रेंड रहती है उसका शादी होने वाला है दूसरे लड़के के साथ, ठीक है। और दूसरा लड़का का भी एक रिलेशनशिप है एक लड़की के साथ। अब इन दोनों के जो एक्स रहते हैं, सुन रहे हो ना, हम्म। इन दोनों के हाँ जो हाँ। एक्स रहते हैं, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से इनकी शादी तोड़नी है और अपना जो पुराने जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उन्हें वापस से एक मतलब अपने साथ रिलेशनशिप में रखना है। लेकिन एक्चुअली में होगा क्या कि ये दोनों जो तोड़ने जाएंगे, ये लोग खुद एक रिलेशनशिप में बन जाएंगे, कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे। तो इस तरह का अच्छा स्टोरी लाइन तो हमें दिखाई जाएगी। बेसिकली हम्प्टी शर्मा बद्रीनाथ जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा, है ना? हाँ वही लव हाँ, एंगल, तो ट्रेजेडी, हीरो भी तो वही कॉमेडी। है, वरुण धवन। हाँ, हाँ। वही वही ना हीरो बता रहा भी है तो कि वही है, बद्रीनाथ। वरुण धवन। अरे वरुण यार ये धवन हीरो है, बेसिक और लगता है, उसकी हाँ। हीरोइन है अपनी कोको कोला क्वीन। कोको कोला क्वीन, पता है ना कौन है? कौन? अद्दू को तो पता ही होगा। नहीं यार, जानवी इतना भी तुमको बिगड़ैल जानवी दिखते हैं कपूर क्या? यार। अरे यार। अरे बिगड़ल क्या यार, मतलब ऐड करती है कोको कोला की, तो जानवी कपूर इसलिए बोल रहा था कोको कोला। आ, नहीं, हम तो ट्रेलर भी नहीं देखे इसका, सन्नी संस्कारी का। अरे मैंने भी नहीं देखा। अरे ट्रेलर ट्रेलर में ही पूरा मूवी लोग दे दिया। कांतारा के ऊपर तो हम लोग पहले ही डिस्कशन कर लिए थे पुराने पॉडकास्ट में, तो आई थिंक मूवी मेन आ रही है। हाँ। आ, तो हम लोग अपना चलो। फाइनल सेगमेंट में जाएंगे भाई। हाँ नहीं चलो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अरे अभी नहीं, अभी नहीं नहीं, नहीं, सीनियर अभी लोग हैं, अभी। अरे सीनियर करते लोग ना यार, हैं। सुनो ना, अभी होगा, सीनियर अभी लोग अभी। हैं। हाँ तो ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमें म्यूट कर रहे हैं। अरे बाप रे, क्यों म्यूट कर रहे हो? ये सेगमेंट तुम्हारे लिए है भाई। सुनो ना, अभी सीनियर लोग हैं यहाँ। उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, नहीं तो कहेगा, कैसे जज करने लगेगा ना। तुम समझ रहे हो ना? अब सीनियर कौन जूनियर कौन, पता नहीं। क्या बोलते हो राकेश? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ मेडिकल लाइन में मुझे सबका तो लग रहा है रिस्पेक्ट कि ये किया बचने का जाता कोशिश कर रहा है, ये बचने का कोशिश कर रहा है। ऐसा हाँ। कुछ नहीं, वो बगल वाले रूम में है वो लोग, तो थोड़ा सा। हाँ तो बगल वाले रूम में है ना, छोड़ो यार, बगल नहीं वाले नहीं रूम में सुनेंगे तो क्या बोलते हैं। अरे कुछ नहीं नहीं बोलना है नहीं। तुम्हें, बस बोलना है स्मैश के अच्छा पास, ठीक, बस हाँ हाँ, स्मैश ये या वही तो पास। कह रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे बस। स्मैश और पास बोल सकते हो ना। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक हाँ। ठीक, तो हमारा स्मैश और पास का ये सेगमेंट है जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हमें देखने को मिलेगी, और उनके ऊपर हमारा विचार हम लोग जाहिर करेंगे, खास करके अद्दू भाई, कि उन्हें पसंद है कि नहीं, ये हमें जानने को मिलेगा। तो ये स्मैश और पास का हमारा विचर एडिशन है, जहाँ पे हम विचर्स के जो विचेस हैं उनके ऊपर हम लोग अपना मतलब अपना सोच जाहिर करेंगे, खास करके अद्दू भाई। तो सबसे पहली कैरेक्टर है येनिफर। तो अद्दू भाई स्मैश के पास जल्दी बताओ। क्या चीज? जेनिफर? येनिफर, हाँ, स्मैश या पास? स्क्रीन स्मैश। शेयर कर दो अद्दू को दिखाने के लिए। नहीं नहीं, दिख रहा दिख रहा स्मैश। दिख रहा। नहीं 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 नहीं, शेयर कर दूंगा, देख लो एक बार। दिखाओ। हाँ। तो ये रही येनिफर। ये अच्छा, ये भी बताना है कि तुम्हें सीरीज वाली पसंद आई कि गेम वाली पसंद आई, ठीक है। गेम हाँ, वाली, गेम वाली। गेम वाली। अरे बाप रे, क्यों? ये भी हम अच्छा जानना तो चाहते हैं गेम क्यों। वाली क्यों? हाँ। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं अभी। अरे बाप बंद भाई, करो, इसमें बंद बंद इसमें करो यार। बोलने का क्या है भाई, बोल दो ना।
बोलो ना भाई, हम लोग भी बताएंगे, अगली ऐसा बार नहीं कि कर, तुम ही अगले बोलोगे। अगले अगली बार करते हैं, अरे ठीक ऐसा है। थोड़ी यार, सेगमेंट स्टार्ट हो गया, नहीं ऐसे नहीं, एंड नहीं अगले कर बार। नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, अच्छा कोई ठीक है, ठीक, ठीक। मतलब उसको हम लोग मतलब अपना विचार उसको डालते हैं, आगे, ठीक है। हाँ हम नहीं लोग नहीं नहीं, सुनो ना, सामने वाला जो देख रहा है व्यूअर्स, उसको ये तो पता चलेगा हाँ आगे वाले कुछ में कुछ बड़ा करने वाला है ये लोग, तो इसलिए वेट करेगा इसके लिए, तो इसके लिए एक अच्छा सा बताएंगे बाद में, ठीक है। ऐसे यार अच्छा प्लान नहीं लग करके रहा, आएंगे, ठीक है, तुम स्मैश और प्लान पास करके बोलना। आएंगे, ठीक है। ठीक है। अरे यार, ठीक है, तो ये स्टार्ट बताएगा कर ना, दिया मैंने, तो करना पड़ेगा, मागमा हाँ। मागमा बताएगा, अरे मागमा बताएगा। मैं क्यों बताऊंगा, ये तुम्हारा सेगमेंट है भाई, मैं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा नहीं नहीं कि नहीं, सीरीज की है या गेम की है बोल के। तुम, ये ठीक है, हम तुम्हारा स्मैश या सेगमेंट है। पास बोलेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। फाइन। अच्छा ठीक है, तो भाई अच्छा। मेरे तरफ से देखो, ये नेपर गेम यार, हेलो, हाँ हाँ। हाँ मेरे तरफ से भाई गेम वाली बिगेस्ट मैच है। हालांकि मैंने गेम खेला है, मैं जानता हूँ कि गेम में कितनी खूबसूरत दिखती है, और अद्दू भाई को पसंद आई होगी गेम वाली, मैं जानता हूँ। हाँ। खास गेम करके जो खेली ही नहीं, देखे ही नहीं। खास करके जो उसका लिप के नीचे तुम एक तिल देख रहे होगे, वो कितना खूबसूरत बनाया गया है, या फिर कितना अच्छा दिख रहा है। तो खास करके वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है गेम में भी, और फोटो में भी दिख रहा होगा। तो येनिपर तो बिगेस्ट मैच है मेरा गेम में। तो आप मागमा बताएंगे कि उन्हें कैसा पसंद है, मतलब येनिपर गेम वाली पसंद है कि सीरीज? देखो, अगर तुम लोग गेम्स खेले हो तो गेम्स में तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है कैरेक्टर्स को रोमांस करने का। तो अरे भाई, जितने भी तुम तो सब कैरेक्टर्स बता दे हैं, रहे हो। अरे मैं कुछ नहीं नहीं नहीं, बोलूंगा। बोलो बोलो बोलो, नहीं 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 नहीं। नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, अच्छा। बोलो मैं बोलो। बता देता हूँ, अगर वो नहीं बोलेगा तो मैं बता देता हूँ कि जितने हम्म, भी विचेस तुम्हें विचेस सीरीज में दिखाई जाती है, उनके साथ तुम रोमांस क्रिएट कर सकते हो गेम में। खास करके ये अच्छा ऑप्शन रहता है। बेसिकली विचर जो गेम है वो चॉइस बेस्ड गेम है, जिसमें तुम अगर चॉइस, जिस तरह का तुम चॉइस चूज करोगे, उसके ऊपर एंडिंग आएंगी, हैप्पी एंडिंग और बैड एंडिंग। अगर मान लो कि तुम उस तरह के चॉइसेस पिक नहीं करते हो, तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस तुम्हें स्टोरी लाइन में देखने को मिलता है। मुझे याद है, मैं गेम के मतलब जब गेम खेला था, तो एक ब्लडी बैरन करके एक सीन आता हाँ है, ठीक है, हाँ। एक मतलब लड़ी एक बहन। गेम में ही पार्ट रहता है। तो उसका उसका जो स्टोरी लाइन मैंने बैड एंडिंग किया था, तो उसका एक बहुत गलत कॉन्सिक्वेंस मुझे देखने को मिला था, जहाँ पे वो सुसाइड कर लेता है। तो भाई, अगर तुम अच्छे चॉइसेस अगर पिक नहीं करोगे, तो एक बहुत बड़ा तुम्हें बैड रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उसी तरह हाँ इसमें एक चॉइस रहता है कि तुम विचेस जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उनके साथ तुम रोमांस कर सकते हो। समझ रहे हो, हाँ। यही बोल और रहा हूँ। ये तुम्हारे चॉइसेस के ऊपर होगा। अगर तुम्हारे चॉइसेस बुरे हैं तो तुम उस डायरेक्शन में नहीं जाओगे। अगर चॉइसेस सही हैं तो उस डायरेक्शन में जाओगे और जो भी है वो होगा। तो मैं बोलना चाहता था कि जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं इस गेम में, गेम के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसमें तुम्हारा जवाब, सबका जवाब मिल जाएगा। तो उस ऑप्शन को मेरे गेम प्ले में एक्सेप्ट हुआ है, मतलब समझ जाओ। तो गेम वाले मतलब सब। कि मतलब कैरेक्टर तुम ऐड किया है? हाँ। अच्छा, तो मतलब येनिफर के बारे में बताओ, पास है कि स्मैश है? नहीं और नहीं, टीवी पास। वाली और सीरीज वाली? अरे ठीक है, स्मैश, ये वाली अच्छा, स्मैश। स्मैश। धीरे से बोलो। गेम वाली। टीवी गेम वाली ना। उसके बाद है हमारे पास क्रिस मैरीगोल्ड। क्रिस मैरीगोल्ड, बताओ हम्म। सीरीज या गेम? अच्छा, तो स्मैश या इसका, पास? हाँ, ये और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। शायद मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि हाथ में भी तो कुछ है, इसके हाथ हाँ, में भी तो कुछ है। हाथ में क्या है? हाथ किधर है भाई? इसको कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। अरे एक रील नहीं आया था यार, तुम लोग देखे हो एक? क्या रही? हेलो। हाँ। अरे उसमें क्या क्या देख कहते हैं, क्या गलत चीज एक देखा है लड़की तुम? लोग बैठी रहती है, बता नहीं रहा नहीं हूँ सही सुनो, चीज नहीं देखो। नहीं, गलत चीज नहीं है। हम्म। भाई पेरेंट्स गलत है लोग वो। बैठे होते हैं, ठीक है, नहीं बच्चों के सामने, नहीं नहीं कुछ गलत नहीं बताते हैं ना, बच्चे हम्म। लोग
पेरेंट्स के साथ बैठे होते, तो उसके पापा जो बोलते हैं, मतलब वो दुल्हन दिखा रही होती है अपने भैया के लिए, एक लड़की, कि भैया के लिए कैसे है, तो वो बोलता जुम करो, उसके हाथ में भी तो कुछ। अरे याद आया? अरे ठीक है, भेज देंगे। मैंने नहीं देखा है। ये सब हम नहीं देखते। अ, अरे यार, भाई क्या देख रहे हो? क्यों जज कुछ कर गलत रहे वीडियो हो? थी क्या? इसलिए बोले, जज नहीं 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 कर नहीं, रहा हूँ, कुछ पूछ नहीं था रहा हूँ। यार। गलत गलत वीडियो है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ट्रिस मेरी गोल्ड, जल्दी बताओ, गेम वाली स्मैश या सीरीज वाली स्मैश, या फिर दोनों ही पास? दोनों दिखाओ यार, एक ही क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये दूसरी, ये गेम हाँ, वाली पूरा है, ये एकदम सीरीज फोकस वाली। फोकस, देख रहे हो ना भाई? पूरा मसूर भाई देखना है देख रहे हो ना, तो फोकस गूगल कर लो, फोकस। मुझे पता नहीं भाई। हाँ, पूरा एकदम सब हाँ। देखना है। ऐश। कौन सी वाली सीरीज की गेम्स? गेम्स। चलो, अब आते हैं 11 मिनट्स के ऊपर, जो कि एक नहीं नहीं विचर नहीं, 3 में। मागमा एक्सप्लेन करेगा ना, क्यों से मैच क्यों पास। मैं उसको क्यों एक्सप्लेन करने दो। मैं तुम गेम्स के बोले बारे थे में ना। बोल रहा था, मैं एक्सप्लेन कुछ नहीं तो कर रहा तुम था। भी हाँ तो एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन कर, वो नहीं अकेले नहीं क्यों नहीं नहीं करेगा? अच्छा अच्छा, वो रुको रुको अकेले नहीं क्यों नहीं रुको। नहीं नहीं, करेगा? उसको एक्सप्लेन करना है ना, कि हाँ, क्यों से मैच वो क्यों क्यों, पास, ऐसा हाँ नहीं कुछ। नहीं नहीं, वो क्यों बोल रहा है बोले तो, अद्दू बहुत उत्सुक है कि इसकी हिस्ट्री जानने के लिए नहीं नहीं। क्यों स्मैश करना है, क्यों पास करना है, सही बोला ना? हाँ, हम देखो, एक तो हाँ अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस की वजह से उसको जो भी है बोल रहे हैं, तो तुम लोग का क्या मतलब, कुछ बताओ इस बारे में, कि इसका क्या है? इसका क्या है बोले भाई तो, मैं मेरे तरफ से गेम्स वाली स्मैश है। उसके हाँ बाद आप मेरे मसूर से भाई भी बताएंगे। गेम्स वाले स्मैश है, पूरे गेम्स वाले। हो गया हमारा। ओ, हम्म। हाँ, मेरा भी हो गया। मतलब सारे जितने क्या, भी सारे क्या जितने भी हो गेम्स गया? वाले सारे स्मैश है। जुआनी। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। सुन लो तुम लोग क्या, अगर हाँ। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुम लोग सारे गेम्स वाले स्मैश कर रहे हो, हम्म। तो मैं मेरे को जो पसंद आई सीरीज में, तो उसमें फिलिपा का जो एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो सीरीज वाली खूबसूरत दिख रही है। और वो अच्छा ही लोग लेकर के आए हैं कैरेक्टर, जो हमें सीरीज में दिखाया गया था। और दूसरा सबरीना का कैरेक्टर, अगर तुम फोटो भी दिखाओगे तो वो भी बहुत ही अच्छी दिख रही है, और इस तरह का कैरेक्टर हमें गेम्स में देखने को नहीं मिला था। हाँ, तो ये है 11 मैक्स, इसका एक साइड मिशन भी होता है गेम्स में, तो मैं अच्छा, सजेस्ट करूंगा ये अद्दू शायद को वो तुम्हारा प्ले करने ये के लिए। निफर के बाद, हाँ हाँ ये निफर के बाद शायद होता है, वो बाथ टब से निकलती है ना? अरे अद्दू को वो गूगल करने दो ना, पूरा स्टोरी मत बोलो, अच्छा अच्छा, सस्पेंस में रखते सही हैं है अभी। सही है। हाँ, म्यूट पे चला गया क्यों? अद्दू है कि चला गया? शर्मा गया बेचारा। अरे नहीं नहीं, ठीक है अब भाई। बोलो ना। हाँ, तो इसका नाम है 11 मैक्स। तो बोलो, ये सीरीज वाली है और ये गेम वाली है। कौन सा स्मैश कौन सा पास, जल्दी बताओ। हाँ, ये भी ठीक है, स्मैश। कौन सी वाली, गेम वाली की सीरीज वाली? गेम्स वाली दिखाओ पहले। वाह, रहा ओ नहीं जा माय रहा। गॉड। मसूर भाई, जैसा जैसा अब्दुल भाई बोल रहे हो वैसा वैसा करो यार, उसको पूरा दिखाओ, पूरा देखना है उसे। देखो, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, ठीक है, अच्छा, कोई उनकी भेदभाव जगह नहीं वो करना है। ठीक है। ठीक तुम है, तुम्हारा बोलो ना। गेम वाली। वाह, देख रहे हो विनोद? हाँ देख रहा हूँ। हम्म, तो अगले वाले पर चलते हैं। ये लिडिया। है लिडिया। लिडिया। तो ये सीरीज वाली है और ये है गेम वाली। भाई, गेम वाली डेंजर लग रही है, सीरीज वाली क्यूट लग रही है, क्यूट लग भोली रही भाली। है। वाह। अब देखे नहीं है तो कैसे।
मतलब उसके इस पे बता रहा है, शक्ल पे। आप कहते हैं शक्ल ना पे। लड़कियों की शक्ल पे मत जाओ, हाँ तो तुम क्यों जा रहे है ना? शक्ल शक्ल पे? नहीं, शक्ल। तुम ही लोग ये सारे कारनामा कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम बोलो। हाँ तो बंद करो इसको। तो रात में हमें पता चल गया कौन सा कारनामा हो रहा था और क्या होने वाला था। अरे यार, वो तो बस एक मजाक के लिए बोल दिए थे। चलो तो अब खत्म हो गया ना? ठीक है। नहीं नहीं उसके नहीं। उसके बाद तिसैया का कैरेक्टर। तिसैया का कैरेक्टर है उसके बाद। देख लो, ये थोड़ी अच्छी है। गेम वाली थोड़ी अच्छी दिखती है और सीरीज वाली थोड़ा, मतलब अच्छा, गेम वाला थोड़ा रानी तो बताओ। देती है। तो हाँ तो गेम वाले में क्या है और इसमें क्या है, सीरीज वाले में? कुछ नहीं राकेश है, देखा जो है देखना है इस वो चीज है। को। देखो। दोनों में ही ये मदर साइड हमें दिखाया जाता है। विचेस का ये ट्रेन करती है, एक तरह का टीचर टाइप है वो। ट्रेन करती है जितनी भी यंग विचेस होती है उनको। तो इस सीरीज में तो उतना कुछ कुछ अरे खास ये देखने को नहीं मिला, क्वीन लेकिन कुछ होती है ना? हाँ हाँ, वो क्वीन गे, रहती है, गे, मतलब ये गे, लोग गेम करती है। गेम्स में तो यंग दिखाया गया है ना। हाँ हाँ हाँ। गेम्स हाँ, में क्वीन ज्यादा की ही तरह ये यंग दिखाया दिखाई गया। गई है। हम्म। तो बोलो अद्दू। गेम वाला ही होगा अद्दू भाई के लिए तो। नहीं, नहीं नहीं। पास। हटाओ नहीं। इसको। अरे बाप रे। हटाओ। पास। पास कर दिया। पास कर दिया भाई। सही है यार, मतलब ज्यादा ओल्ड नहीं पसंद है अद्दू भाई को। मतलब यंग यंग वाली जितनी होती है वो सब पसंद है, ओल्ड वाली का मतलब ध्यान कम है अद्दू भाई का। चलो ये भी बढ़िया है। हम्म, पास तो पास। बस ठीक है। उसके बाद है फिलिपा। फिलिपा आइलहार्ट। तो इसका कैरेक्टर अच्छा। भाई मेरे को तो सीरीज वाली पसंद आई है, गेम में उतनी कुछ खास दिखती नहीं है, सीरीज वाली मस्त है। और अगर सीरीज देखा भी होगा तो सुनो बहुत सुनो अच्छा सुनो दिखा। सुनो सुनो, बताते हैं, सुनो सुनो। हाँ। तुम लोग गेम्स वाली को, सीरीज वाली को खूबसूरती से आइडियलाइज कर रहे हो, ऐसा मत करो यार। उसके चरित्र पे, चरित्र पे। मतलब उसके देखो अरे देखो यार देखो, उसके। सुनो सुनो, मेरा बात सुनो, तुम बोल दिया, अब मेरा बात सुनो। देखो, हम्म, एक खूबसूरती भी एक चीज होती है। मान लो कि अगर कोई चीज है, खूबसूरत पावर है, समझे तो उसको देख समझे, के तुम लेकिन लेकिन खूबसूरती को बोलोगे ना कि बताने के लिए खूबसूरत है। एक इनडायरेक्ट स्पीच बोलना जरूरी है। कि जैसे ऐसे थोड़ी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आप बहुत खूबसूरत है, ऐसा वैसा कुछ। तो एक मतलब कि आपका भाई अच्छा लगता है, सुनो कैरेक्टर अच्छा लगता है, आपकी सुनो सुनो, अच्छाई अच्छा लगता है, अब आपकी भाई लॉयलिटी सुनो अच्छी लगती सुनो है सुनो आपकी। सुनो यार। हाँ, तो अब उसको कोई चीज डिफाइन करने के खूबसूरत लिए है, एक अगर प्रॉपर सुनो, स्टेटमेंट चाहिए। अगर मान लो कि कोई चीज खूबसूरत है, ठीक है, तो उसको तुम खूबसूरत भी नहीं बोलोगे, तो फिर उसकी खूबसूरती का न, एक तरह से न, तो ये तू ही हुआ ना। समझे ये भी तो समझे, देखो। तो फिर उसको सिर्फ उसको देख के जज करना गलत होगा। अच्छा। अरे कौन लेकिन सा ठीक है। उसका इधर शादी पे करना है यार, कौन सा शादी करना है। नहीं नहीं नहीं। राकेश, राकेश और मैंने और गेम्स खेले हैं, ठीक है? तो हम उसके हाँ तो चरित्र पे बताओ, ही वही जज तो कर। पूछ रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं कि हम तो बस ऐसे ही देख रहे हैं। तो तुम बताओ इसके बारे में कि इसका क्या रोल है, इसका क्या कैरेक्टर है, क्या प्ले करती है, क्या अरे खासियत फिलिपा है इसमें? आइलहार्ट वही है ना जो अंधी हो जाती है, वही है या ये कोई दूसरी है? हाँ हाँ, वही है वही है। हाँ तो ये भी एक मैजिशियन विलन है होती ना, है। चालू रहती है। हाँ तो ये ट्रिस मेरीगोल्ड और येनिफर और दूसरे दो विचेस, कुछ पांच विचेस का एक कवन होता है। तो उनमें अगर ये पूरे कंबाइन हो जाएं तो बहुत ही पावरफुल फोर्स कुछ बन जाते हैं। तो उनमें से एक विच होती हम्म। है। तो इसको क्या होता है, फिलिपा। विचर 3 में एक किंग होता है। वो किंग का नाम पता नहीं है मेरे को, बट वो किंग उसकी आंखें निकाल देता है ताकि उसको कुछ भी ना दिखे और उसके पावर्स कम हो जाए। बस इतना ही पता है मेरे को। उतना ही रहता है कैरेक्टर उसका। उसके बाद फिर स्टोरी आर्क चलता है। और
हाँ मतलब एक तरह से ये जो भी विचेस होती हैं वो एक दूसरे से जलती है, और मतलब जिस तरह से येनिफर का कैरेक्टर हो गया, ट्रेस मैरीगोल्ड का कैरेक्टर हो गया, जो भी है, तो एक दूसरे से जलती है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो ये लोग सब एक साथ हो जाती है। और जो अपना विचर का कैरेक्टर गेम्स में जो है, अगर किसी के पास भी जाता है तो कभी भी वो उससे मना नहीं करती है, क्योंकि ये भाई लोग हजारों साल तक जिंदा है, और इन लोग को भी चाहिए कुछ ना कुछ। और अपना विचर जो है वो एक तरह से इनफर्टाइल है। अगर मतलब उसका जो जिस तरह से उसे बनाया गया है, तो वो किसी के साथ भी अगर कुछ करता है, संबंध करता है, तो उस तरह से वो उसके साथ कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी विश के साथ अगर वो करना चाहे तो उसके वो मना नहीं करती। तो नेक्स्ट। हेलो। हाँ, तो अब हो गया पिंजिला का कैरेक्टर। गेम वाली तो पसंद आई मुझे, अब तुम बताओ अद्दू भाई। अरे इस कैरेक्टर को बदला ही दिया सीरीज में। हाँ, मतलब एक डार्क टोन वाली जो महिला है उसके साथ पूरा एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट हमें गेम में देखने को मिलता है। और गेम में अगर तुमको याद होगा तो इसका कंपैरिजन तुम्हारा येनिफर के साथ किया गया है, येनिफर विद द शॉर्ट हेयर्स। लेकिन हमें सीरीज में कम्प्लीटली एक डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। हाँ, तो प्रिंजिला, इसका कैरेक्टर मुझे पता नहीं, याद नहीं है मेरे को। क्या ये विचर 3 में थी? हाँ हाँ, विचर 3 में रहती है, और एंडिंग मतलब एंडिंग का कुछ पहले मतलब इसका स्टोरी आर्क चलता है। तो वहां पे मतलब एक तरह से हेल्प ही कर रही होती विचर का। अच्छा। हाँ, तो अद्दू बोलो, बैक स्टोरी सब पता चल गया। अब तुम अपना बोलो। अब तुम फ्रंट स्टोरी के बारे में बताओ। हम्म, तो ऐसा क्यों किया गया है इसको? मतलब वही तो मैं बता रहा वाइटिश हूँ, इस लोग, सेगमेंट का वही। वाइटिश लोग है गेम में, तो इसको ब्लैक टोन के साथ वही इसको तो वही चेंज तो कर भाई, दिया। इस सेगमेंट का वही तो मेन फोकस है कि देखो, गेम में अलग हमें देखने को मिलता है, सीरीज में अलग देखने को मिलता है। इसके खिलाफ तुम्हारा हेनरी कैविल का कैरेक्टर भी गया था कि तुम लोग जो जिस तरह का स्टोरी लाइन बुक्स में दिखाते हो, गेम्स में दिखाते हो, उसका कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्टोरी लाइन मेकर्स बना रहे हैं, खाली पैसा छापने के लिए। और इस तरह का चीज तो तुम लोग हेनरी सीरीज में केविल को देखो मजा नहीं आ चाहे। रहा था ना। भाई अब मजा नहीं, देखो स्टोरी लाइन भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर तुम गेम्स खेलोगे तो उसमें जो विचर का पावर रहता है वो उसके पास भी स्पेल्स रहती है, जैसे एग्नी हो गया, यार्डन हो गया, इस तरह का कुछ पावर उसके पास ऑलरेडी रहता है, जिससे कि वो 20 लोग से लड़ता है। अगर मसूर भाई को याद होगा तो कुछ स्पेल्स के कुछ हाँ लोगो टाइप के रहते थे, हमें गेम में यूज करते थे, याद है? हाँ। तो बेसिकली उसको विचर बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। तो जब बचपन में ही उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है, तो उनको एक स्वाम्प जैसे जंगल में भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए। और आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन कुछ सिर्फ 5 या 10 बच्चे बचते हैं, बाकी सब बच्चे मर जाते हैं उस स्वाम्प में। और वही मॉन्स्टर्स जो भी होते हैं वो उनसे लड़के उनके साथ बचना पड़ता है। और जब वो बच जाते हैं उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू होती है। ये एक तरह का इंटरव्यू बोल सकते हो तुम। उसमें से पास हो जाते हो, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग चालू होती है। और फिर ट्रेनिंग के बाद वही उनको एक पावर्स मिलते हैं उनको। और ये मॉन्स्टर्स को लड़ने के लिए उनके पास सिल्वर सोर्ड होती है, और नॉर्मल सोर्ड जो है वो ह्यूमंस के लिए लड़ने के लिए होती है। और फिर वो पोशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। वो पोशंस को बना के एक एक पोशन एक एक यूज होता है, और उनके पास पावर्स पोर्शंस भी होते आते हैं, हैं। फिर तुम्हारा फिर ऑयल्स हाँ भी होते हैं जो वो लोग स्वॉर्ड में लगाते हैं। हाँ, ऑयल्स भी होते हैं स्वॉर्ड में लगा के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। इंचेंटमेंट भी रहती है। हाँ, एन्चेंटमेंट भी होता है। एक एक मॉन्स्टर को एक एक ऑयल से ही उनको डिफीट कर सकते हैं। और ह्यूमंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं वो ऑयल्स। कुछ
अगर ऑयल्स लगा के ह्यूमंस को अटैक करेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएंगे, कुछ यूज करेंगे तो फ्रीज हो जाएंगे, तो बहुत है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सीरीज में मतलब टोटली हमें एक तरह से मेकर्स की स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है, और जो सीरीज में हम बुक में पढ़ते हैं, बुक सीरीज में पढ़ते हैं या फिर गेम्स में देखते हैं, वो एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्टोरी लाइन है। नहीं नहीं, एक्चुअली जो है सीरीज में और बुक्स, पहले 2 सीजन बोलूंगा और तीसरा चौथा तो मुझे पता नहीं क्योंकि तीसरा मैंने नहीं देखा। तो बुक्स और सीरीज सेम टाइमलाइन फॉलो करते हैं, ठीक है। और बुक्स जब खत्म हो जाते हैं, खत्म होने के बाद गेम्स की स्टोरी लाइन शुरू होती है। तो गेम्स के कैरेक्टर सब बेस्ड ऑन द बुक ही हैं, बट उनकी टाइमलाइन स्टार्ट्स आफ्टर द बुक्स फिनिश। तो ऐसा है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि कम्प्लीटली डिफरेंट तो नहीं, मतलब थोड़ा अलग हाँ तरीके से ये लोग को पोर्ट्रेल भी दिया गया है और स्टोरी लाइन भी थोड़ा अलग किया गया है। जैसे केरा मेट्स जो रहती है अपनी विच की कैरेक्टर, वो एक यंग विच रहती है, लेकिन सीरीज में दिखाया गया कि वो लोग एक साथ एक ही क्लास में रहती है, तो उस हाँ तरह से उसे पोर्ट्रेल नहीं किया गया है। और फ्रिंजिला भी हम लोग जिस तरह से गेम्स में देखते हैं, तो उसको मैं जैसे पहले कहा हूँ कि उसको शॉर्ट हेयर येनिफर भी कहा जाता है, क्योंकि वो टोटली येनिफर की तरह दिखती है, बस यही डिफरेंस रहता है येनिफर के साथ कि उसका छोटा बाल रहता है। लेकिन सीरीज में हमें ये ऐसा चीज भी देखने को नहीं मिलती है, और दोनों के बीच में एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक बैटल रहता है कि जिस तरह से येनिफर को ट्रीट करता है तुम्हारा अपना विचर का कैरेक्टर गेराल, तो प्रिंजिला भी चाहती है कि उसे भी उस तरह का ट्रीटमेंट करे गेराल। तो ये चीज बैटल हमें दोनों कैरेक्टर्स के बीच में देखने को मिलती है, लेकिन सीरीज इसको जरा भी हाईलाइट नहीं करता। हाँ। तो हिस्ट्री बता दिया अद्दू, अब बोलो। नेक्स्ट। इसको पसंद ही नहीं आया, बोला छोड़ इसको, निकाल, नहीं पास नहीं करो नहीं अपना नहीं आगे नहीं। बोल। इतना अरे भेदभाव। नहीं, पास नहीं कर रहे यार हम, वो बता रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है ना। दूसरा दिखाते हैं। वाह। अच्छा, नेक्स्ट है सबरीना, सीरीज वाली और गेम्स वाली, बताओ कौन सी पास कौन सी स्मैश। हमको पहले ये कंफर्म कर दो, ये वही सबरीना है ना, स्पिरो वाली। कौन सी वाली? वही जो एक तो गाना लेके आई थी, स्पिरो। स्पिरो ऐसे कुछ था। अरे, अरे सबरीना अरे कारपेंटर है वो वो भाई। अच्छा करते। अच्छा वो है। अच्छा ये कैरेक्टर है ना। हाँ, अब वो सबरीना हाँ, इसमें कैसे आ गई? नहीं कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, ठीक और है वो फिर। सबरीना आएगी तो कितना नहीं डांस नहीं, करेगी पता है। मुझे लगा कि इसका ओरिजिनल नाम वैसे तो दिख रही है यार थोड़ा बहुत। अरे बहुत अलग है यार, तुम ध्यान से देखो। अच्छा। हाँ हम फेस देख रहे थे, तुमको क्या लगता है? हमने कुछ भी नहीं बोला। हमने कुछ भी नहीं बोला भाई, हम एकदम कुछ भी नहीं बोले हैं, तुम आप नहीं बोल रहे हो कोई सब तो कुछ। कोई तो कुछ बोला है अभी। कोई कुछ नहीं बोला। कान बज रहे हैं तुम्हारे। हाँ। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। कौन सी ठीक है आगे ये बोलो, तो इसके बारे बताओ। में बताओ। इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताओगे सबके तब बारे ना में बताएंगे जानना कौन है, से ठीक। हाँ सबके बारे यार में जानना जानना फिर। है। जानना है। अब जा रहे हैं वैसे ये विचर भी सीरीज देखेंगे। अच्छा, पसंद आ रही है, सब पसंद आ रही है इसलिए एक्साइटेड फील कर रहे हो, उसके बाद विचर सीरीज देखोगे। नहीं यार तुम लोग ये सेगमेंट ला दिए, तो एक तो इसके बारे में एक तुम्हारे, जीरो परसेंट 5 पैसा का भी नॉलेज नहीं है। अब क्या बोले इस पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो यही बोलेंगे कि सबरीना भी एक तरह की विच ही रहती है तुम्हारा सीरीज में, ठीक है। तो मुझे तो इसका सीरीज वाला लुक बहुत पसंद आया, जिस तरह से गेम में डिपिक्ट की गई है उतनी कुछ खास नहीं लगी। ओवरऑल इसका अगर तुम सीजन 1 या सीजन 2 में भी देखे होगे विचर में, तो भाई साहब क्या खूबसूरत दिखती है। तो सही में बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पोर्ट्रेल किया गया है। ओवरऑल सीरीज वाली तो बिगेस्ट स्मैश है भाई। राजा जी। हाँ भाई बोलो यार, जो खूबसूरत है उसको तो खूबसूरत बोलूंगा मैं, बोलो सीधा बोलो। सा बात।
और भाई मतलब सीरीज में मुझे दो ही कैरेक्टर, फिलिपिया और तुम्हारा ये सबरीना का कैरेक्टर ही पसंद आया, बाकी तो सारी गेम्स वाली ही है। और मसूर भाई तुम कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, इसका मेरे ख्याल से उतना रोल नहीं था गेम में, अगर था तो भी मुझे याद नहीं है। वही एक विच होती है उनके कवन में से ही। तो हाँ, इतना ही पता है। बाकी अद्दू हाँ तो ठीक है ना, मेरा भी तुम लोग की तरफ से तुम लोग को गेम का कैरेक्टर पसंद नहीं आया ज्यादा, तो मतलब सीरीज वाला ही ठीक ठाक है, स्मैश करो इसको। भाई हमको तो बता दिया कि गेम वाला पसंद आया और सीरीज में दो गो खाली फिलिपा और सबरीना का कैरेक्टर पसंद आया, ठीक है। अब हम्म। बात कर लेते हैं कि देखो, कोई भी हम लोग इस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये महिला खूबसूरत है या फिर ये बदसूरत है, उस तरह से नहीं। एक अपना एक हाँ ओपिनियन दे रहे हैं कि ये जो हाँ, जिस ये तरह अपना ओपिनियन देना उस पे। से दिखती है। अब खूबसूरती हर किसी का एक अलग होता है, ठीक है। और सिर्फ एक तो चीज से हम उसको खूबसूरती जज नहीं कर स्पेशल। सकते। और और जो अभी मतलब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक चीज से हम लोग खूबसूरती जज नहीं कर सकते, बस ये एक सेगमेंट था जहाँ पे हम लोग एक क्राइटेरिया जो कि है लुक्स को देख करके अपना जजमेंट दे रहे थे कि स्मैश है कि पास है, ठीक है। तो खूबसूरती सबका अलग है और हर एक महिला खूबसूरत है। तो इसी के साथ अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें तो आप लोग कुछ बोल सकते हाँ, और ये सिर्फ वो कैरेक्टर का है, तो कैरेक्टर बेस्ड एक सेगमेंट हम लोगों ने बनाया है। तो बेसिकली कैरेक्टर वाइज कैटेगराइज किया गया। हम्म। हाँ। ठीक है तो। ठीक है भाई। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सबसे पहले आपको लाइक करना है। और देखें आप लोग, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमें हमारा जो कोलैबोरेटर का सिंबल है उसमें जाकर के आप तीन गो आपको ये दिखाया जाएगा, चैनल दिखाए जाएंगे, वहां पे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हाँ, तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू, बाय बाय।